हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। असल में ये मेरा थोड़ा पुराना वर्ड है तो मैं इसमें बहुत कुछ कर चुका हूँ जो मैं आप लोगों को अब नहीं दिखा सकता। इधर पे देखो गोल्ड का ब्लॉक है और भी बहुत कुछ है। मेरे पास डायमंड की चेस्ट प्लेट है और भी बहुत कुछ है। ये देखो, ये मैं अब आर्मर स्टैंड में सजा के इधर से चला जाऊंगा। लोगों को टूर देना तो मेरा हो गया। फिर मैंने इधर पे फिशिंग की थी बहुत सारी। ये देखो आप लोग, फिशिंग करते करते मुझे मेंढी की एक बुक मिलती है जिसको मैंने अपनी डायमंड के पिकैक्स पे लगा लिया था। ये देखो, मेंढी का बुक अब मुझे मिल चुका है। इसको मैंने अपने पिकैक्स पे लगा लिया था। ये देखो, पिकैक्स पे लगाने के बाद पिकैक्स को मैंने अपनी चेस्ट में रखा दिया था और इधर पे थोड़ा वुड काटा था। उधर पे मेरा एक विलेजर था। फिर मैंने थोड़ी चेस्ट बनाई, चेस्ट को प्लेस कर दिया। फिर मेरे सारी फालतू का सामान मैं रखना चाहता था लेकिन नहीं रखा और जाके सो गया। फिर मैंने जाके अपनी मैक्स एन्चेंटमेंट वाली वो बुक देखा था और जाके मेरा फालतू का सब सामान इस वाले चेस्ट में रख दिया था। फिर मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल पे जाके एक स्टोन का पिकैक्स बनाया और उससे मैंने माइनिंग के जाने के ठान लिया था। लेकिन इस वाले माइनिंग रूम में मैं नहीं जा सकता था, इसलिए मैं जल्दी से अपने विलेज का एक नीचे एक केव था उसको मैं एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा था। उसमें मैंने एक बार एक्सप्लोरेशन की थी लेकिन उधर पे बहुत कुछ मैं रख के आया था, तो देखते जाओ। इधर पे आके मुझे थोड़ा आयरन मिला और उस आयरन को मैं माइन कर लिया। जल्दी से माइन करके मुझे और भी बहुत कुछ माइन करना था, इसलिए मैंने इस सबको बहुत जल्दी माइन कर लिया था। फिर मैं वहाँ से ऊपर आ गया। ऊपर से थोड़ी मैं कॉपर माइन किया। कॉपर को माइन किया और मैं वहाँ से जल्दी से ऊपर आ गया। आप लोग फास्ट मोशन में देखते जाओ। असल में मैं एक मोबाइल एनिमेटर हूँ, मुझको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझको आप लोग सपोर्ट करते रहिए। फिर मैंने अपने आयरन और कॉपर को बिल्डिंग में लगा दिया। मेरे पास थोड़ी एमेथिस्ट शार्ट पड़ी थी जिसको मैंने माइन किया था, उसको मैं थोड़ी सी ले लिया था क्योंकि मुझे एक स्पाई ग्लास बनानी थी और जो कॉपर भी हो गया था। और मैं वहाँ से आयरन और इस कॉपर को लेके जाके उधर पे एक स्पाई ग्लास बना रहा था। इस स्पाई ग्लास को मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि इससे बहुत अच्छी व्यू आती है। आप लोग देखते जाओ। फिर मैंने एक बकेट बनाई और बकेट में पानी भर लिया। फिर मैंने वहाँ से और भी आयरन ले लिया। आयरन को लेके इस चेस्ट में रख दिया और ये देखो इस स्पाई ग्लास का व्यू। मैंने अपने आयरन को ले ली और मैंने अपनी थोड़ी प्लैंक्स को ले लिया था। फिर मैंने थोड़ी सी स्टिक्स बनाई और जाके एक आयरन का पिकैक्स बनाई। फिर मैंने जाके एक जंगल का लॉग लिया और उसको प्लैंक्स में बदल के मैंने एक शील्ड बना लिया अपने लिए। फिर मैंने अपने लिए एक आयरन का बकेट बनाया और उस
उसको लेके मैंने जाके इस माइनिंग रूम पे चला गया। और इधर पे मैंने एक बार मर चुका था, तो यहाँ पे मेरा कुछ सामान बिखरा था, उसको मैंने यहाँ पे ठीक कर लिया। और नीचे, बहुत नीचे मैं जा रहा था। इधर पे जाते जाते मुझे थोड़ा सा कोल और आयरन मिल गया था, उसको मैंने ऐसे करके माइन कर लिया था। इधर पे मुझे थोड़ा आयरन मिल गया था, उसको भी मैंने माइन कर लिया। फिर मैंने वहां से और भी नीचे गया, नीचे बहुत नीचे जा रहा था मैं। वहाँ पे मेरा टॉर्च कम हो रहा था, इसलिए मैंने 32 टॉर्च बना लिए और उसको प्लेस करते करते और भी नीचे गया। जाते जाते मुझे एक स्केलेटन भी मिल गया था, उसको भी मैंने मार दिया। और नीचे गया तो मुझे आयरन मिल गया बहुत सारा। इस आयरन को भी मैंने माइन कर लिया अच्छे से। इधर पे मुझे बहुत सारा आयरन मिल गया था। फिर मैंने वहाँ से और भी नीचे गया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने वाटर बकेट MLG कर करके बहुत नीचे तक चला गया था। इधर पे मैंने पहले भी माइन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारा आयरन वगैरह यहाँ पे रह चुका है, इसलिए मैं उन सबको माइन करने के लिए यहाँ आ गया था। इधर पे मैं डायमंड भी माइन कर रहा था कुछ वक्त। फिर मैंने यहाँ पे टॉर्च प्लेस किया तो मुझे और भी आयरन दिख चुका था। इधर पे सिर्फ एक ही आयरन था। फिर मैंने और भी नीचे जाने का ठान लिया। फिर नीचे यहाँ पे मैं जा रहा था, आप लोग देख सकते हो। जाते जाते मुझे इस लैपिस लाजुली नाम का कुछ ये मिल गया था। इसको एन्चेंटमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, और तो कुछ यूज़ नहीं होता है इसका, मुझे ज़्यादा जा लगता है। इधर पे मैंने ऊपर आया तो ऊपर में रात हो चुकी थी, रात हो गया, इसलिए मैं जल्दी से अपनी घर के तरफ जा रहा था। घर की तरफ जाके मैंने वहाँ पे अपने घर पे जल्दी से सो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर मैंने घर पे आके अपने आयरन को स्मेल्टिंग में लगा लिया था। आयरन स्मेल्ट होके रेडी हो गया था। फिर मैंने एक बकेट बनाई, एक चेस्ट प्लेट बनाई और आयरन ली यहाँ से, और भी आयरन के सभी टूल्स मैंने बना लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फास्ट मोशन में, ये है लेगिंग्स आयरन का, इसको भी मैंने बना लिया था। और जाके उधर से और भी आयरन ले आया, और इधर पे हेलमेट और ये बूट्स भी मैंने बना लिया था। ये आप लोग देख सकते हो मेरा फुल आयरन का आर्मर कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने यहाँ से माइनिंग करने की ठान ली थी। फिर मैंने यहाँ से बहुत सारी मतलब नीचे जाके डायमंड माइन करने का सोच रहा था, लेकिन बहुत सारा नीचे गया और उधर पे मुझे आयरन वगैरह मिल रहे थे। इन आयरन को लेके ही मैं वहाँ से फिर चला आया, क्योंकि मुझे अब इतना डायमंड का तो ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ से आयरन वगैरह उठा के आ गया। फिर मैंने वहाँ से आके अपनी डायमंड का शॉट को ले लिया, क्योंकि मुझको यहाँ पे सोना था, लेकिन इधर पे जो मॉब्स थे वो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे इधर पे, इसलिए मैंने अपनी इस खतरनाक शॉट से उन लोगों के बैंड बजा के जाके सो गया। ये देख सकते हो कि स्केलेटन वगैरह और भी क्रीपर वहाँ पे है, ज़ॉम्बी वॉम्बी सबको मैं इधर पे पेल के ऊपर आ गया था। उधर पे और भी एक ज़ॉम्बी बचा था, उसको मैंने अपनी खतरनाक वो से एक शॉट पे ख़त्म कर दिया।
और जाके फिर ऊपर जाके सो गया, क्योंकि मुझे दिन में बहुत सारे काम भी करने थे। इधर पे किसने आयरन मतलब आर्मर स्टैंड तोड़ दिया था मुझे पता नहीं, लेकिन सुबह होते ही मैंने इधर से अपनी आर्मर वगैरह सब नीचे मतलब चेस्ट में जाके स्टोर कर दिया और इधर से मैं अपने काम पे चला गया। इधर पे मैंने विलेजर्स के फार्म से बहुत सारे कैरेट चुराए, क्योंकि मुझे खाने का कमी हो रही थी। वैसे भी वो लोग इन कैरेट को लगा ले सकते थे खुद के लिए। फिर मैंने जाके इधर पे माइनिंग करी बहुत सारी। इधर पे मुझे एक लास्ट केव मिल गया था, उससे मैं अंदर जाते जाते बहुत कुछ लेके आया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लैपिस लाजुली मुझे मिल चुका था पहले ही। लैपिस लाजुली मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत सारा, लेकिन फिर भी मैं इन सबको इकट्ठा कर रहा था। फिर मुझे एक एमेथिस्ट जियोड मिल गया था। एमेथिस्ट जियोड को मैंने ऐसे करके माइन कर लिया। और इधर पे एक ट्रॉपिकल फिश भी थी, उसको मैंने अपने बकेट पे भर के इधर से ऊपर के लिए जा ऊपर आके मैंने ग्लास बनाए। ग्लास को इस तरह से इधर पे प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एक्वेरियम टाइप बनाना था। फिर भी मुझे एक बेस तो बनाना ही था, लेकिन इन सबको तो रखना होगा। इस पूरे एरिया में मैं रखूँगा तो ये फैल जाएंगे और इनको ढूंढने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इधर इसको रख दिया। और भी इधर पे मैंने थोड़ा बड़ा स्पेस बना लिया, क्योंकि इस छोटे स्पेस में ये अच्छा नहीं दिख रहा था। और भी मेरे पास बहुत सारे फिश है, उनको भी मैं रखूँगा। लेकिन यहाँ पे लावा बकेट को डाल के यहाँ पे अपनी कोबलस्टोन फार्म का पूरे कर लिया। और इधर पे आप लोग देख सकते हो, मैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकल चुका था। एक बार मैंने एक्सप्लोरेशन की थी। इधर पे एक विलेजर टावर है, तो मुझे तो एक टोटम आना था। ये मेरा गोल्स में से एक है। तो मैं इधर पे अपने गांव के ऊपर रेड करने के लिए उस विलेजर आउटपोस्ट को इधर से ढूंढ रहा था, और मुझे जाते जाते मिल भी गया। इधर पे मुझे कैप्टन को ढूंढना था, लेकिन फिर भी जो बच्चे कुचे थे उनको मैं इधर पे मैंने इन सबको पेल दिया। और इधर पे मेरे पास एक वो डॉग था, उसको मैंने टेम करके रखा था इन सबको मारने के लिए। इधर पे मुझे एक कैप्टन तो मिल ही चुका था, उसको मेरे डॉग ने जाके मार दिया और मेरे पास रेड का ये इफ़ेक्ट मिल गया। फिर भी मुझे यहाँ पे एक एले दिख रहा था, जो कि मोबाइल वर्जन में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, इसलिए मैंने उस एले को यहाँ से आज़ाद करने की ट्राई की और इधर से इसको आज़ाद कर दिया, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा सा है एक जंतु, मतलब जो भी बोलो आप सब, मुझे इसको बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से छुड़ा लिया और इधर इसको एक आइटम भी दे दिया। फिर मुझे और भी यहाँ पे विलेजर को मारने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए मैंने उन सबको ढूंढ के उन सबको मुझे मारना भी था। ये एले तो यहाँ से निकल आया, फिर भी मैंने यहाँ से इस फेंस को उठा लिया और इधर पे जाके इन सब से बड़े फाइट ली। मेरे डॉग ने मुझे बहुत सारा हेल्प किया। इस डॉग ने मुझे इस डॉग ने मेरे बहुत आसान किया था। इधर पे मैंने 2 विलेजर कैप्टन को मार दिया था, लेकिन फिर भी रेड का ऑप्शन तो एक ही आना था। फिर मैंने यहाँ से ढूंढा कि इधर पे किधर इस विलेजर आउटपोस्ट का एंट्रेंस था, उधर से मैंने इस विलेजर आउटपोस्ट को लूट लिया। इस विलेजर आउटपोस्ट पे मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला था, सिर्फ एक थॉर्न्स का बुक मिला था। ये देखो इस चेस्ट में एक थॉर्न्स का बुक, ये एक गॉड हॉर्न। इस गॉड हॉर्न से भी मैं क्या करूँगा, इस विलेजर को मार के मैंने वहाँ से सारे चीज़ें लेके नीचे आ गया और यहाँ से चला गया। पहले तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन इस डॉग को पानी के रास्ते से ले जाना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने कुछ भी करके ले जाने की ट्राई की, लेकिन इस एले ने ठीक ही मेरी पीछा किया, लेकिन इस डॉग ने मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं की। ये किधर पे
पता नहीं गायब हो गया था। इधर पे आप फास्ट मोशन पे देखो, मेरे विलेज जाने तक, उस तक मैं कुछ बात नहीं करूँगा। विलेज पहुंचते ही मेरे ऊपर रेड का ऑप्शन आ गया। मैं इस रात में तो बिल्कुल भी नहीं फाइट नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी से एक बेड को ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी वो मुझे मिल नहीं रहा था। इसलिए मैं जल्दी से अपने घर पे जाके सो गया, क्योंकि मुझे एक बड़ा सा फाइट भी लेनी थी, उधर से बहुत सारा स्ट्रगल, इसलिए मैंने जाके अपने घर पे सो गया। सुबह में उठ के ही मैंने उन पिलर को मारने के लिए अपना सब कुछ रेडी कर लिया। इधर पे शील्ड वील्ड सब कुछ मैंने बना के रखा था, बना लिया। शील्ड को बनाने के लिए बहुत सारे प्लैंक्स की ज़रूरत थी, फिर भी मैंने उसको प्लैंक्स से बना लिया और जाके इधर पे एक एक करके पिलर लोगों को ढूंढ रहा था। ढूंढ के इनको मुझे मारना था, क्योंकि यहाँ पे बहुत जंगल बयाम है, उस तरफ बहुत इनको ढूंढ कर निकालना बहुत मुश्किल हो चुका था। इधर पे मुझे एक तो मिल गया था, एक को मैंने एक शॉट मारी, ये तो मेरे पीछे आ रहा था और मुझे भी इधर पे मारने के लिए कोशिश की, लेकिन ये भी मर गया। आप लोग देखो, मैंने एक एक करके सबको मार दिया था। इसका मैंने बहुत छोटा सा एक वीडियो बनाया है, इधर पे आप लोग देखो। फिर मेरा फास्ट रेट तो ख़त्म हो गया था और इधर पे रात भी हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दी से जाके सो गया। सो के उठते ही मुझे 2 और दिख गए थे, जिसको मैंने ऐसे करके मार दिया। आप लोग देखो, असल में मोबाइल में खेलना बहुत इजी नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगा इन सबको ढूंढने और मारने में। आप लोग देखते जाओ। इस विच को मारने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, क्योंकि इसने पोषण डाल रहा था बहुत गंदा वाला, इसलिए मैंने पहले टावर अप किया और टावर अप करके इसको मारने की कोशिश की। अगर ये मुझे एक भी और पोषण दे दिया था तो मैं मर चुका था ऑलरेडी। तो आप लोग देखो, एक शॉट पे मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। मार ले।
फिर मुझे फाइनली जाके थर्ड डेट पे एक इवोकर मिल चुका था। मुझे एक ही इवोकर मिला जिसको मैंने 2 शॉट में ख़त्म कर दिया था। फिर मैं बन गया था हीरो ऑफ द विलेज। तो इधर पे मुझे टोटेम भी मिल गया था। मेरा फर्स्ट टाइम तो गोल पूरा हो गया था। गाइस सॉरी, मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग क्लिप्स नहीं है। ये मैंने अपने उस पॉन्ड के नीचे बनाया है। मेरा इस घर को बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो मेरा उस रिकॉर्डिंग क्लिप स्टोरेज की वजह से मतलब वो हो नहीं रहा था। मतलब वो स्टोरेज की वजह से अपनी गैलरी में सेव नहीं हो रहा था। इसलिए मैं जब एडिटिंग करने बैठा हूँ तब मुझे पता चलता है कि मेरा ये सब रिकॉर्डिंग क्लिप्स नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ रिकॉर्डिंग क्लिप्स है इन सब के। जैसे कि मैंने नेदर पोर्टल बनाया है, उसका मैंने ऑब्सिडियन कलेक्ट करे थे बहुत सारे। मतलब 3 तो मेरे पास पहले ही से थे, लेकिन और 9 मैंने कलेक्ट किए हैं। ये देखो आप सब। अब मुझे इस नेदर पोर्टल को पूरा करना है। आप लोग देखो। फिर मैंने फ्लिंट स्टील बनाया और उससे जाके अपनी पोर्टल को लाइट अप कर दिया। ये देखो आप सब, ऐसे करके लाइट अप कर दिया। अब मेरा सेकंड गोल भी पूरा हो चुका था, जो कि है एक सुंदर सा बेस बनाना। मेरा बेस बनाना भी पूरा हो गया। अब मेरा थर्ड गोल जो कि है एंडर ड्रैगन को बीट करना, वो कुछ ही दिनों में मतलब मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए मुझे पहले ब्लेज रॉड्स और यह चाहिए, वो एंडर पर्ल्स। मेरा स्पॉनिंग मतलब नेदर के स्पॉनिंग ही तो वो एंडर पर्ल वाली बायोम पे हुआ था। लेकिन विलेज स्पॉनर मतलब फोर्ट्रेस को ढूंढना थोड़ा बहुत इजी नहीं था।